गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे अर्धचालक के बारे में। ठीक, हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था शुद्ध वाला। ठीक, शुद्ध अर्धचालक पढ़े थे इससे पहले। अब पढ़ेंगे अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक में क्या लिया था हमने? प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम। ठीक है, तो प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम लेने से क्या होता है, उनमें बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों इलेक्ट्रॉन अपने पास वाले 4 सिलिकॉन परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजी बंध से जुड़ जाता है। ठीक है, कोई भी सिलिकॉन परमाणु अपने चारों ओर 4 सिलिकॉन परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजक बंध से जुड़ जाता है। ठीक है, और सभी सिलिकॉन परमाणु स्टार्टिंग में संयोजी बैंड में रहेंगे। जब इनको ऊर्जा देते हैं तो ये टूट जाता है और कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है, ऊर्जा देते ही ये बैंड टूट जाएगा, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाएंगे। लेकिन जितने चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उतने ही होल्स प्रोड्यूस होंगे संयोजी बैंड में। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और होल्स की मात्रा बराबर होती है, इसलिए इनकी चालकता बहुत कम होती है। ठीक है, अब इनकी चालकता बढ़ाने के लिए हम पढ़ेंगे अशुद्ध अर्धचालक, बाहरी अर्धचालक। इनको अशुद्ध क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर अशुद्धि मिलाते हैं। हम अशुद्धि मिलाएंगे इसलिए बोलते हैं इनको अशुद्ध या बाहरी अर्धचालक। ठीक, अशुद्धि क्यों मिलाते हैं? इनकी चालकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो शुद्ध अर्धचालक इनकी चालकता कम होती है और इनकी चालकता बढ़ाने के लिए हम आवर्त सारणी के तृतीय या पंचम वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे। ठीक है, 10 की घात 9 परमाणु में एक परमाणु अशुद्धि मिलाते हैं। 10 की घात 9 परमाणु में ऐड करेंगे एक परमाणु की अशुद्धि। ठीक है, इस अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है डोपिंग। इस प्रकार हमें 2 अर्धचालक प्राप्त होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। ठीक है, दो प्रकार की अशुद्धि मिलाएंगे, तृतीय वर्ग की अशुद्धि या पंचम वर्ग की अशुद्धि। अगर तृतीय वर्ग की अशुद्धि मिला रहे हैं तो उसको बोलेंगे पी टाइप अर्धचालक, और पंचम वर्ग की अशुद्धि मिला रहे हैं तो उसको बोलेंगे एन टाइप अर्धचालक। तो यहाँ जो अशुद्ध या बाहरी अर्धचालक है वो 2 प्रकार के हैं, पी टाइप और एन टाइप। अब इनका हम पढ़ते हैं डिटेल्स में। तो हमने फास्फोरस, आर्सेनिक, स्पेडियम, इनमें से किसी एक प्रकार की अशुद्धि मिला देते हैं। ठीक है, फास्फोरस मिला दे, आर्सेनिक मिला दे, एस भी मिला दिया, इनको बोलते हैं पंचम वर्ग की अशुद्धि। और इनकी अशुद्धि मिलाने से जो मटेरियल बनेगा, जो पदार्थ बनेगा, जो अर्धचालक बनेगा, उसको बोलेंगे एन प्रकार का अर्धचालक। ठीक, तो इसको मिलाने से क्या होता है, ठीक, देखते हैं। पंचम वर्ग में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? बाह्यतम कक्ष में 5, याद रखना है। सिलिकॉन में कितने हैं? 4। हमने इससे पहले देखा था कि सिलिकॉन के परमाणु आपस में 4 इलेक्ट्रॉन से जुड़े रहते हैं, 4 परमाणुओं से। ठीक है,
तो यहाँ भी फास्फोरस का एक परमाणु 4 सिलिकॉन परमाणु से कनेक्टेड है, लेकिन सिलिकॉन के पास जो फास्फोरस है इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन, और जो सिलिकॉन है इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन। अब जो फास्फोरस के पास 1 इलेक्ट्रॉन है ये बच जाता है। ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या हुआ, अशुद्धि मिलाने से क्या हुआ, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, ठीक है। इसमें और अशुद्धि मिलाओ फिर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, और अशुद्धि मिलाओ फिर और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया। तो इसमें भी अशुद्धि मिलाते जाओ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। अशुद्धि मिलाने से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ठीक है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जब हम इसको ऊर्जा देते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे उतने होल्स बनेंगे, ठीक है, ये तो सही है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल्स, लेकिन ये तो ज़्यादा है ना, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, ज़्यादा बढ़ गई। तो एन प्रकार के अर्धचालक में सबसे ज़्यादा कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो इसमें अशुद्धि मिला रहे हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन वाली है, 4 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध से जुड़ जाते हैं, 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है, जो हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा के देता है, ठीक है। और जो चालकता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से बढ़ती है, जितने इलेक्ट्रॉन उतनी चालकता। तो 5वें वर्ग की अशुद्धि मिलाने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी और चालकता बढ़ी। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, यहाँ पे, ठीक है, और बाकी यहाँ पे रहेंगे। जब ऊर्जा देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, यहाँ होल्स बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी, जिससे इसकी चालकता बढ़ जाती है, ठीक है। तो पंच संयोजित तत्व जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एसपीडीएम आदि की कुछ मात्रा सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाई जाती है, तो हमें एन अर्धचालक प्राप्त होता है। यहाँ पर पंच संयोजित तत्व के 4 इलेक्ट्रॉन तो अन्य 4 सिलिकॉन परमाणुओं से संयोजक बंध बना लेते हैं, परंतु 5वां इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बना पाता और वह मुक्त रूप से विचरण करता है, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। और यह मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा में भाग लेता है, धारा चालन में भाग लेता है। तो इस प्रकार अर्धचालक में बहुत संख्या आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्प संख्या आवेश होल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो अर्धचालक है ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, तो इसको बोलते हैं दाता अशुद्धि, इसको बोलेंगे दाता प्रकार की अशुद्धि, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हैं, डायोड हुआ, रजिस्टर हुआ, कैपेसिटर हुआ, ठीक है, तो इनको डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं एन प्रकार का अर्धचालक। ट्रांजिस्टर हुआ, ठीक है, ट्रांजिस्टर एनपी 2 प्रकार के पढ़ते हैं, ठीक है। तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा, ठीक है। तो याद रखना है कि एन प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे पी, उसमें नंबर ऑफ होल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो पी मतलब पीने का काम करेगा वो इलेक्ट्रॉन को, और एन मतलब देने का काम करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, इसको बोलते हैं दाता शुद्धि, ठीक है। तो आपके ये एग्जाम में पूछा जाता है अर्धचालक या अर्धचालक के
प्रकार। ठीक है, तो एन प्रकार और पी प्रकार। ठीक है, पढ़ते हैं हम पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, थैंक यू।